एवरीवन, मैं मोनिका अपने नए पॉडकास्ट के साथ आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हमारी आज की गेस्ट है निशिता। हेलो निशिता। हेलो मैम, तो मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ। निशिता, आपने कभी स्टेज पर परफॉर्म किया? आपके अकॉर्डिंग एक अच्छी हैंड राइटिंग हमारी स्टडी में कैसे हेल्प करे? आपकी लाइफ में निशिता सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? जी तो मैं बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड में क्या देख कर निशिता आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज फील होता है कि भगवान ने इसे इतने अच्छे से बनाया है? हेलो एवरीवन, मैं मोनिका अपने नए पॉडकास्ट के साथ आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जब कोई कहता है कि उसने कभी कुछ गलतियाँ नहीं की, तो इसका मतलब उसने अपनी लाइफ में कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि जब भी हम कुछ नया करते हैं, तो हमसे गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। इसलिए जब भी आप कुछ नया करने की सोचें, तो यह सोचकर पीछे नहीं हटना कि हमसे गलतियाँ होंगी, क्योंकि गलतियों से सीखकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपना आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत में हमारी आज की गेस्ट है निशिता, जो कि क्लास 7th की स्टूडेंट। हेलो निशिता। हेलो मैम। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप? मैं भी ठीक हूँ। निशिता, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। हेलो एवरीवन, मैं निशिता संतोष पाटिल हूँ। मैं ग्रेड 7th की हूँ। मैं मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। मेरी मदर, मेरे फादर और मेरा एक यंगर ब्रदर है। मेरी हॉबी है, तो मैं प्रोफेशनल हूँ सिंगिंग में। स्कूल से ही है, मेरी क्लासेस ऑनलाइन लेती है। निशिता, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कर्नाटका से हूँ। वहाँ के एक बेलगावी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से। ओके। वो सेकंड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। निशिता, जैसे कि आपने बताया कि आपकी हॉबी सिंगिंग है, आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट कैसे हुआ? मेरे स्कूल में ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता था, तो उसमें मैं हमेशा पार्ट लेती थी अपना एनुअल फंक्शन के टाइम में। तो टीचर्स भी मेरे को सेलेक्ट करते थे, क्योंकि उन्हें मेरी वॉइस अच्छी लगी। ओके। तो मैंने भी पार्ट लिया, मैंने भी आगे बढ़ा। तो फिर जो टीचर थे उन्होंने बोला आपको क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, आप बड़े होने के बाद कुछ कर सकते हो, आप प्रोफेशनल हो सकते हो। तो मैंने मतलब हाँ बोला, तो मेरी डेली क्लासेस होती है सिंगिंग। ओके। कोई ऐसा फेवरेट सिंगर है जिससे आप इंस्पायर हुए? हाँ, अरिजीत सिंह से, क्योंकि उसकी जो वॉइस है मेरे को बहुत मेलोडियस लगती है, तो मैं हमेशा उसके गाने सुनती हूँ। कोई फेवरेट सॉन्ग? ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन सारे अच्छे लगते हैं मेरे को। निशिता, आपने कभी स्टेज पर परफॉर्म किया है? हाँ, एनुअल फंक्शन के टाइम पे किया है, बट ऐसे मैंने सोसाइटी में भी किया है। ओके। और कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे को अच्छा लग रहा था, बट थोड़ा-सा ऐसे शर्म और ऐसे आ रहा था, एम्बैरेस हो रही थी मैं, मेरे को शर्म आ रही थी। बट मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे को प्राइज़ मिला। तो ओके। फिर तो ऑब्वियसली आपने अच्छा किया होगा। हाँ, अच्छा तो हुआ था, बट डर भी लग रहा था। एज ए सिंगर के रूप में निशिता, आप इसको करियर के रूप में देख रहे हैं या सिर्फ हॉबी तक ही सीमित रखना चाहते हैं? अभी तो हॉबी है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े होके सिंगिंग में कुछ करूँ। बट मेरे पेरेंट्स का है कि मैं पायलट बनूँ, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं सिंगर बनना चाहती निशिता, अभी आपकी समर वेकेशन चल रही थी और अभी आपके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो हूँ। आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, हमारी पूरी फैमिली वहीं पर है, तो बस हम लोग जयपुर में हैं, तो थोड़ा-सा ऐसे अलग फ़ील होता है। अगर जाते हैं तो हम ऐसे बहुत दिन रुकते हैं, इसलिए ताकि हमें ऐसे कुछ फ़ील ना हो। हम ऐसे तो हमेशा कॉल करते रहते हैं, बट हम बहुत दूर हैं उनसे, वो कर्नाटका में है, वो साउथ में है, हम नॉर्थ में हैं, जयपुर ओके। में। तो आप कहीं ट्रैवलिंग पर गए थे? हाँ, हम हर साल जाते हैं फैमिली से मीट करने के लिए। कर्नाटका? हाँ, कर्नाटका जाते हैं और हम वहाँ पर ट्रिप करते हैं एक फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ एक ट्रिप होती है। चलिए निशिता, अब आपकी स्टडीज पर आते हैं। ठीक। आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगता है? ऐसे तो सारे मेरे को अच्छे लगते हैं, हम्म। बट इंग्लिश मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बोर नहीं होती उसमें बिल्कुल। ओके। और बोर किस में होते हैं? बोरिंग कौन सा? कंप्यूटर में। ओके, व्हाई? क्योंकि जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो तो ऐसा है कि मतलब जो टीचर है वो इतना टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है,
अच्छी बात है, अच्छा एक्सप्लेन करती है, बट वो बोर इसलिए हो जाता है क्योंकि मैम थोड़ा कम प्रैक्टिकल दिखाती है। मैम सिर्फ समझाती है लेकिन कंप्यूटर में थोड़ा कम कराती है, इसलिए थोड़ा बोर होता है। तो फिर आपको अपनी मैम को बोलना चाहिए कि प्रैक्टिकल भी करवाएं। मैं बोलती हूँ बट एक्चुअली क्या है कि अभी स्कूल अभी अभी मैंने चेंज किया है, तो इस स्कूल में क्या है कि अभी कुछ प्रॉब्लम आया है कंप्यूटर में और टीचर भी चेंज हुई है। बाकी जो मेरा प्रीवियस स्कूल था उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी ऐसा वो कंप्यूटर अभी थोड़ा रिपेयरिंग के लिए है, तो इसलिए अभी थोड़ा बोर हो रहा है, बाकी फिर सही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बिकॉज आज के टाइम में आपको कंप्यूटर सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। आपके अकॉर्डिंग एक अच्छी हैंड राइटिंग हमारी स्टडी में कैसे हेल्प करती पहला पॉइंट ये है कि अगर हम अच्छी हैंड राइटिंग देखते हैं तो हम कुछ भी चीज़ जल्दी समझ सकते हैं है? और हम पढ़ भी सकते हैं। हमें कोई ऐसे नहीं आएगा कि कोई अटक नहीं आएगी। लेकिन अगर वही वीक हैंड राइटिंग का कुछ हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ भी नहीं आएगा। और कुछ बार ऐसे होता है कि टीचर भी समझ नहीं पाती, भले ही वो सही हो या ना हो, फिर भी वो उसे क्रॉस कर देती है। हाँ बिल्कुल, एग्जाम्स में देखा होगा आपने, एक अच्छी हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और अगर एक अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है तो अगर स्टूडेंट ने उसको सही भी लिखा है तो अगर टीचर को समझ में नहीं आता तो वो आपके रॉन्ग हो जाता है फिर। एक स्टूडेंट की लाइफ में निशिता, एक टीचर का स्टडी के अलावा एक अदर रोल क्या हो सकता है? ऐसे तो बहुत मल्टीपल रोल्स हैं टीचर्स के, बट जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है वो 4 पॉइंट्स हैं। एक तो वो हमें मेंटर का हेल्प करती है, वो हमें गाइड करती है, वो हमारी गार्डियन है, वो पेरेंटिंग भी करती है साथ ही साथ, और मोटिवेटर भी है। बिल्कुल। निशिता, आपके अकॉर्डिंग आपके स्कूल में ऐसा कौन सा टीचर है जिसका पढ़ाने का तरीका सबसे बेस्ट? ऐसे सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, बट एक टीचर है साइंस की, उनका नाम रीना मैम है। वो हमें ऐसे पढ़ाती है, प्रैक्टिकल दे देकर पढ़ाती है। वो हमें हर चीज़ एक्ट करके दिखाती है कि जैसे अगर मोशन का पढ़ रहे हैं चैप्टर कि टाइप्स ऑफ मोशन कैसे होते हैं, वो हमें हर एक मोशन के बारे में करके दिखाती है और बच्चों से भी करवाती है। वो मोशन का ही नहीं, कोई भी चैप्टर हो वो हमें अच्छे से दिखाती है, और ना समझ आए तो अलग से भी लेकर समझाती है वो। कुछ प्रैक्टिकल स्टडी से बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाता है। आपकी लाइफ में निशिता सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? ऐसे पर्टिकुलर एक नहीं है, दो है, मेरे पेरेंट्स दोनों, क्योंकि मैं उनके जैसे बनना चाहती हूँ। वो मेरे पेरेंट्स, मेरे मदर और फादर दोनों मेरे लिए एक रोल मॉडल है। और जब मैं बड़ी होंगी उनके जैसे अच्छा सा कुछ करूँगी, एकदम उनका नाम रोशन होना चाहिए। और वो मेरे को मोटिवेशन इतना देते हैं कि मेरे को सही में बहुत अच्छा फील होता है। ओके निशिता, हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है, बिकॉज जितना अच्छा वो हमारे लिए सोच सकते हैं उतना अच्छा कोई और नहीं सोच सकते, और हम उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। और आपने एक बात सही बोली कि वो हमारे रोल मॉडल ऑब्वियसली होते ही हैं। क्या आप चूजी? नहीं, चूजी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं हर चीज़ में एडजस्ट कर लेती और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज निश्चित लाइफ में कई मौके ऐसे आते हैं कि हर जगह हमें ऑप्शन नहीं मिलते कि हमें हर चीज में चूज करना पड़े, इसलिए चूजी तो आई थिंक होना ही चाहिए। वेरी गुड। वर्ल्ड में क्या देख कर निश्चिता आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज फील होता है कि भगवान ने इसे कितने अच्छे से बनाया है? मेरे को वर्ल्ड में ये चीज़ देखकर सबसे ज़्यादा ऐसे अच्छा फील होता है, सरप्राइज्ड होता है कि जो भगवान है उन्होंने सबका ब्रेन सेट अलग बनाया है। एक पर्सन का भी ब्रेन सेट सेम नहीं हो सकता, और होगा तो वो है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल पॉसिबल। सबका अपना ब्रेन अलग होता है। सब, कुछ लोग वीक होते हैं, कुछ लोग इम्प्रूव्ड होते हैं, तो कुछ लोग एवरेज होते हैं, तो सब अपने अलग अलग होते हैं, तो ये मेरे को अच्छा लगा। निशिता, क्या आपको प्लांट्स की केयर करना अच्छा लगता है? प्लांट केयर अच्छा तो लगता है, बट अभी हो नहीं पाता क्योंकि अभी न्यूबॉर्न बेबी अपने फैमिली में हुआ है बॉर्न, तो उसके ध्यान में मतलब किसी पे ध्यान ही नहीं जाता उसके अलावा, इसलिए अभी नहीं हो पाता। बट जब मैं सिंगल चाइल्ड थी तब मैं बहुत अच्छे से केयर करती थी, हमेशा पानी डालती थी और सीड्स डालती थी, सब मेंटेन करती थी। बिल्कुल, और हमें प्लांट्स की केयर करनी भी चाहिए, बिकॉज वो हमारे एनवायरनमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल है। हाँ। निशिता, मैं आपके साथ रैपिड फायर स्टार्ट कर रही हूँ, इनका आंसर आपको 3 to 5 सेकंड।
ओके। फेवरेट नंबर, 4. फेवरेट कलर Blue. और फेवरेट वेदर, Winter. फेवरेट मेमोरी My brother. और फेवरेट वेजिटेबल, Potato and ladyfinger. फेवरेट फेस्टिवल, Holy. क्लिप या हेयर बैंड Clips. और बैंगल्स या ब्रेसलेट Bracelet. और चिप्स या चॉकलेट। Chocolate. ओके। फाइनली निशिता, आप हमारे स्टूडेंट ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं? एज अ स्टूडेंट मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हेलो स्टूडेंट्स, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप सबकी समर वेकेशंस ख़त्म हो गई होंगी और आप सबके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। आई होप आप सब ने अपनी वेकेशंस को अच्छे से एंजॉय किया होगा और आप दोबारा से रिचार्ज हो गए होंगे और इसी एनर्जी के साथ आप अपनी स्टडी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। और मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को क्लोजली मॉनिटर करें ताकि उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। थैंक यू सो मच। निशिता, मैं आपको एक प्लांट गिफ्ट कर रही हूँ। ये इन्वायरमेंट को बचाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आई होप आप इसकी अच्छे से केयर करें। मैं बिल्कुल अच्छे से केयर करूँगी, भले ही बेबी है मैं उस पर भी ध्यान दूँगी, बट मैं इसका भी अच्छे से केयर करूँगी। वेरी निशिता, मैं अपनी शो में आने वाले हर स्टूडेंट का एक ऑटोग्राफ भी लेती हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपना ऑटोग्राफ। थैंक यू सो मच निशिता फॉर कमिंग इन आवर शो। मैम आपको भी थैंक यू कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया। मेरे को भी अच्छा लगा बहुत आपका पॉडकास्ट करके, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। Thank you so much to watching my show. Be positive, avoid negativity, and please subscribe my YouTube channel, The Future Thinking of Bharat.